क्रांतिकारी जय भीम साथियों, इस चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बात कर रही हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की। उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद अब भीमराव को अपनी उन्नति खुद ही करनी थी। परिवार के भरण पोषण का दायित्व भी भीमराव के कंधों पर आ पड़ा था। इधर उच्च शिक्षा की धुन सिर पर सवार थी। बड़ी विकट परिस्थिति थी, पर जहाँ चाहा वहाँ रहा। जीवन में उन्नति करने का एक अन्य स्वर्णिम अवसर आया। बड़ौदा रियासत के महाराजा ने कुछ मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भेजने का विचार बनाया। भीमराव ने इसके लिए आवेदन किया। महाराजा बड़ौदा ने 4 लड़कों का चयन किया, जिनमें से एक भीमराव अम्बेडकर थे। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बदले में उन्हें एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिनमें से यह वचन था कि शिक्षा प्राप्ति के बाद अम्बेडकर 10 वर्षों तक बड़ौदा रियासत की सेवा करेंगे। जुलाई 1913 के तीसरे सप्ताह में अम्बेडकर न्यूयॉर्क अमेरिका पहुंचकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उस समय एक अछूत के लिए विदेश जाकर शिक्षा पाना कल्पना से परे की बात थी। एक अछूत महान युवक संसार के सबसे धनी देश में शिक्षा ग्रहण करने जा पहुंचा। अम्बेडकर भारत के संकीर्ण, ईसाई और घृणित माहौल में से गए थे। भारत में स्कूल, कॉलेज और समाज प्रत्येक स्थान पर हिंदुओं द्वारा उनका अपमान किया गया था, परंतु अमेरिका का वातावरण बड़ा उदार, प्रेमपूर्ण और समानता पर आधारित था। वह प्रत्येक स्थान पर बैठ सकते थे, प्रत्येक लोगों के साथ खा पी सकते थे, कोई किसी की जात नहीं पूछता था। किसी ने उन्हें दरवाजे के बाहर फर्श पर बैठकर खाना खाने के लिए नहीं कहा। किसी ने उन्हें अछूत महान जाति कहकर नहीं पुकारा। पहली पहल अम्बेडकर को यह सपना सा लगा। उनके लिए अमेरिका एक नया ही संसार था। इतनी स्वतंत्रता के बावजूद उनके पास सैर सपाटा वह मौज मस्ती के लिए ना पैसा था और ना समय। अम्बेडकर हमेशा पढ़ाई में ही लगे रहते थे। वह तो केवल ऊंची से ऊंची शिक्षा पाना चाहते थे। वे दिन में 18 घंटे पढ़ा करते थे। कभी कभी अम्बेडकर पढ़ाई में इतने खो जाते कि उन्हें भोजन की भी सुध नहीं रहती। पढ़ाई में इतने लीन हो जाते कि उन्हें पुस्तकालय के बंद होने के समय की भी सुध नहीं रहती। लाइब्रेरियन उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पुस्तकालय से बाहर जाने को कहते। भूख मिटाने के लिए वह कॉफ़ी का एक प्याला पीकर काम चला लेते या डबल रोटी का एक आध पीस खाकर गुजारा कर लेते। अम्बेडकर को महाराजा बड़ौदा की ओर से निश्चित की गई छात्रवृत्ति में से प्रति माह घर पर भी कुछ रुपए भेजने पड़ते थे। इसके लिए उन्हें संभाल कर रहना पड़ता था। अमेरिका में उन्हें राजनीतिक शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान और अर्थशास्त्र आदि विषय पढ़े। 2 वर्ष के तपस्यापूर्ण अनुसंधान के बाद अम्बेडकर ने 1915 में प्राचीन भारतीय व्यवहार नामक पुस्तक लिखकर MA की डिग्री प्राप्त कर ली। शोध कार्यों में घंटों घंटों लगाकर कड़ी मेहनत करके उन्होंने एक और शोध ग्रंथ भारत का राष्ट्रीय लाभांश पूरा किया। यह शोध ग्रंथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जून 1916 में स्वीकार कर लिया, जिसके आधार पर अम्बेडकर को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी अर्थात PhD की उपाधि प्राप्त की। इस प्रकार भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर बन गए। बाद में यही शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत में राजकीय पूंजी का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्रिटिश सरकार की धनलोभ नीति, नौकरशाही व जनता के शोषण के तरीकों का कड़े शब्दों में विरोध किया। जब भी किसी स्थान पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना की जाती है, इस पुस्तक में से उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। यह पुस्तक डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने मुझे विधा प्राप्ति के लिए दी गई सहायता के लिए आभार प्रदर्शन के शब्दों में महाराजा बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ को समर्पित की गई थी। इस पुस्तक ने डॉक्टर अम्बेडकर की विद्वता को दुनिया के सामने प्रकट कर लिया। इन पुस्तकों ने डॉक्टर अम्बेडकर का नाम उज्जवल कर दिया। उन्हें स्थान स्थान से आमंत्रण के सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों और छात्रों ने एक शानदार चाय पार्टी दी और अम्बेडकर के कठोर परिश्रम की पूरी प्रशंसा की। साहब के पास 32 डिग्रियां अर्जित थी।
विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर बाबा साहेब भारत वापस आए। इतनी ऊंची डिग्रियां मिलने के बावजूद यहाँ योग्य स्थान नहीं मिला। 1923 में फारसी मित्र नवल भाटिया की मदद से वकालत शुरू की। वहाँ भी उन्हें अस्पृश्यता तो आड़े आई ही। कोई मुवक्किल उनके पास भटकता न था। कोर्ट में बैठने के लिए उन्हें कुर्सी नहीं मिलती थी। ऐसी परिस्थिति में उनके हाथ में ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच का केस मिला और उन्होंने इस केस में मुवक्किलों को जिताया। दूसरा एक केस फांसी हो चुकी मुवक्किल का था। उस केस में जीतना कठिन था। इसके बावजूद विद्वतापूर्ण दलील करके उस केस में भी विजयी बने। फिर तो उन्होंने प्रखर और कुशल वकील की तरह नाम कमाया। ऐसी ही साम्यावधि में उन्हें सिडनम हॉल कॉलेज में प्रिंसिपल के लिए और मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभासद के लिए दरखास्तें मिलीं। यह दरखास्तें समान सेवा में आड़े आए, ऐसा होने से स्वीकार नहीं की। डॉक्टर अंबेडकर अच्युतोद्वार के धैर्य को हासिल करने के जज्बे को आगे बढ़ाने में कटिबद्ध थे। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम की संस्था की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से वे अछूतों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति हो, उसी तरह उनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए संघर्ष करते रहे। दलितों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हो, इसके लिए सम्मेलन, अधिवेशन आयोजित कर भाषणों द्वारा प्रेरणा देते। लेखन कार्य द्वारा भी जागृति के लिए प्रयत्न करते रहे। इस दरमियान दलित ज्ञान प्राप्त कर सके, इस हेतु रात्रिशाला, पुस्तकालय और छात्रालय शुरू किए। दलितों उन्नति को अपनी सामाजिक उन्नति मानकर अस्पृश्य समाज के कार्य को देश कार्य मान उन्होंने अस्पृश्यों की पशु से भी बेहतर स्थिति में बदलाव लाने के लिए संघर्ष शुरू किए।